lost on the way to you, in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view, walking slowly. ये वाला शिवानंद आश्रम, ये स्वामी शिवानंद आश्रम है। ये MBBS थे ना, स्वामी शिवानंद महाराज जी, लेकिन ऋषिकेश में आके संत बन गए थे। ऐसा संत बने कि पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम आता है। और यहाँ पे जो व्यक्ति जैसे संत लोग बैठ के ध्यान करते थे ना, जो असली संत होते थे, ध्यान करते मेडिसिन करते थे, तो उनके शरीर को क्या होता था, जल्दी भगवान का दर्शन नहीं मिलता था। ये शरीर पूरा मट्टी हो जाता था। ये केस कभी गलता नहीं है, उस केस के नाम से ऋषि केस नाम दिया था। ये तपोभूमि है, यहाँ पे इंसान आता है, बार बार आने की इच्छा करता है। आप यहाँ से वापस जाएंगे ना घर अपने, तो फिर भी आपका माइंड रहेगा कि ऋषिकेश एक बार और घूम के आ जाऊँ, क्योंकि आपका मन नहीं भरेगा। ऋषिकेश में आए हो, जितनी बार आओगे उतनी बार मन लगा रहेगा आपका। हल्का हिल रहा था इसलिए झूला बोलते हैं, हैंगिंग ब्रिज झूला बोला जाता है। राम ने कोई झूला नहीं बनाया, लक्ष्मण ने कोई झूला नहीं बनाया। राम ने रावण को वध करा, लक्ष्मण ने मेघनाथ को तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा। रावण जात का ब्राह्मण था, उसके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं था। कर्म उसको राक्षसों वाला था। गुरु वशिष्ठ बोला तपोवन में जाएंगे, तपस्या करेंगे, शरीर को त्याग कर देंगे, मोक्ष मिल जाएगा। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई ने तप करने के लिए आए थे। यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे त्रिवेणी घाट बोलते हैं, वहाँ भरत जी ने तप करा, शरीर को त्याग कर दिया। वो सामने उधर पार्किंग यहाँ लगाया अपने, वहाँ भरत जी ने तपस्या करा था, मोक्ष मिल गया था। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे लक्ष्मण जी ने तपस्या करा था, लक्ष्मण जी ने शरीर को त्याग कर दिया, मोक्ष मिल गया था। यहाँ से 70 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, देवप्रयाग है, अलकनंदा भगीरथी का संगम है, भगवान राम का तपोभूमि है। लक्ष्मण झूले के पास में लक्ष्मण जी ने तप करा था, शरीर को त्याग कर दिया, इसलिए मोक्ष मिल गया था। वहाँ पे एक रस्सी का झूला चलता था, 92 में टूट गया। उसके बाद एक लकड़ी का ब्रिज बनाया गया, लकड़ी का ब्रिज ज़्यादा हिलता था, उसी झूला को झूला बोलते थे। 1924 में वो भी टूट गया था, रिवर क्रॉस करने का कोई मार्ग नहीं बचा। उस समय कलकत्ता के 2 सेठ आए, सूरजमल और नागरमल, मदर और फादर को बाय वॉकिंग बद्रीनाथ जा रहे थे। यात्रा उनका सफल नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से बोला कि आप एक झूला बनाइए। उन्होंने बोला झूला तो बना दूंगा, लेकिन मेरे को जितना डोनेशन लगेगा देना पड़ेगा आपको। उन्होंने बोला ठीक है। 1927 में ब्रिज का निर्माण हुआ, 1930 में कंप्लीट हुआ, जिसका नाम दिया लक्ष्मण झूला। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2.5 लाख चांदी का सिक्का मांगा था, उससे कॉइन चलता था, चांदी और सोने का कॉइन चलता था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को 2.5 लाख चांदी का सिक्का दिया था। उसके बाद वो झूला बन के तैयार हो गया था। वहीं से आप लोग आए हो यात्रा करने, पहले लोग आते यात्रा करने, यात्रा मतलब जा रहे तो वापस आने कोई संभावना नहीं। बद्रीनाथ का है, केदारनाथ का है, किसी को नहीं पता। तो इसी कारण से जो व्यक्ति नहीं जाता था वो इधर आता था। आने और जाने में 5 किलोमीटर का रनिंग होने लगा, टूरिस्ट को बहुत परेशानी दिक्कतें होने लगी। तो ये सामने शिवानंद आश्रम है, ये पूरी बिल्डिंग स्वामी शिवानंद आश्रम। कभी नेक्स्ट टाइम जैसे आते हो, नेक्स्ट टाइम कभी आते हो, नेट बुकिंग करना हो तो आप यहाँ पे करना बुकिंग। होटल में रुकने की जरूरत नहीं, आपको साफ सफाई अच्छा एकदम सुंदर मिलेगा। लेकिन डोनेशन आपका इच्छा है जो डोनेशन दे दो, 1 रुपये चार्ज नहीं है इसमें, सबसे VIP कमरे मिलेंगे आपको। तो इसी जगह में जीवित समाधि है स्वामी शिवानंद महाराज जी। उन्हीं के शिष्य ने 51 लाख रुपीस इंडियन गवर्नमेंट को डोनेशन दिया। 1 करोड़ 2 लाख रुपए में ये ब्रिज बनाया गया, जिसका फर्स्ट नाम है स्वामी शिवानंद झूला। लेकिन लक्ष्मण झूला बोलने के कारण इसका लेंथ बड़ा है, इसलिए इसको राम झूला और उसको लक्ष्मण झूला बोला है। राम ने कोई झूला नहीं बनाया, लक्ष्मण ने कोई झूला नहीं बनाया, ये तो पब्लिक को सुविधा देने के लिए बनाया गया। ऋषिकेश क्यों बोलते हैं? हरिद्वार से ऋषिकेश से 24 किलोमीटर का रेंज है, लेकिन ऋषि मुनि लोग ध्यान करते थे, शरीर पूरा मट्टी हो जाता, केस कभी गलता नहीं है, उस केस के नाम से ऋषि केस नाम दिया। आज के टाइम में संत ढूंढोगे लेकिन संत नहीं मिलेगा। आराम से भैया, संत ढूंढोगे संत नहीं मिलेगा। डोनेशन करोगे तो आशीर्वाद देगा, डोनेशन नहीं करोगे गाली देगा। उसकी इच्छाएं क्या है कि उसकी मन के अंदर लालच ज़्यादा हो गया कि हमें पैसा है, हमें गंदे भावना गंदी सोच से, तो उस कारण से उनके अंदर में वो चीज़ें नहीं रह गई। संत की नगरी लेकिन संत नहीं है। संत कभी देखना हो तो आप जाइए बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उधर हिमालय के साइड में अनेक संत लोग रहते हैं। यहाँ पे कोई संत नहीं है, यहाँ पे संतों की नगरी लेकिन संत नहीं मिलेगा। कोई बोले हाथ देखने के लिए, हाथ भी नहीं देखेगा। कारण क्या है? तो सब वो उल्टे सीधे चीज़ें बताएगा आपको, डायरेक्ट डरा देगा, दिमाग में इतना डाल देगा कि आप स्वयं डर जाएंगे। उसी कारण से वो चीज़ें नहीं रह गई। यहाँ पे जो आदमी आता है अपने आप में पवित्र है। आप जब अपने घर जाएंगे ना तो गंगा जल अवश्य लेके जाना। गंगा जल नहीं लेके गया, कुछ नहीं लेके गया। ऋषि के इसका सबसे महत्व होता है गंगा जल। आप इसको कंटिन्यू पियो, आपका पेट की बीमारी तैसे ही खत्म हो जाएगा। आयुर्वेदिक मेडिसिन है। और स्वर्ग द्वार इसलिए बोलते हैं कि 5 पांडवों ने स्वर्ग जाने के लिए श्री कृष्ण भगवान से पूछा हमें स्वर्ग चाहिए। उन्होंने बोला पहले ही पाप करके स्वर्ग कहाँ मिलेगा। लेकिन आप बोलो तो आखिरी माउंटेन स्वर्गवर्णी माउंटेन, जहाँ पे ब्राह्मण ने कहा था मैं स्वर्ग में सीढ़ी लगाऊंगा, कल के चक्कर मारा गया, कल का भी उसका आया नहीं। स्वर्गवर्णी माउंटेन से बोला था। 5 भाई आए तो एक रात इधर साइड में विश्राम करा। यहाँ पे शिव जी का मंदिर है। विश्राम करने के बाद रिवर में स्नान करते समय सहदेव को शालिग्राम शिला मिला। उसी शिला को वहाँ पूजा करा जिसका नाम दिया रामेश्वरम महादेव।
उसके बाद जब पांडव को पता चला समुद्र मंथन में 14 रत्न निकला, शिव जी ने विषपान करके कंठ रखा। इधर माउंटेन बोलते हैं मणिकूट, इसके नीचे नीलकंठ महादेव। शिव जी साक्षात विश्राम करके 5 बजे आएगा, स्वर्ग दे देंगे। नारा लगाए चल दिए, स्वर्ग दीजिए, स्वर्ग दीजिए। शिव जी ने पिंड छोड़े, यहाँ से सीधा केदार घाटी में पहुंच गए। शिव जी केदार घाटी में पहुंचने के बाद जब पांडव की तरफ दिखते हैं, पांडव पीछे करते रहते हैं। शिव जी सोचे कहाँ तक का भागूंगा, ऐसे इनको स्वर्ग मिल जाएगा, क्यों ना बॉडी चेंज कर दूं, जो पहचान भी नहीं पाएंगे स्वर्ग दे नहीं सकता। लाखों भैंसा समझते हैं आप लोग, लाखों के तादाद भैंसे, और उसमें एक में घुस गए माया रूपी के साथ। जब वहाँ पांडव पहुंचते देखते तो आपस से पाछे वही सोचने लगते हैं ये लाखों के तादाद भैंसे कहाँ से आ सकते हैं। स्वयं पांडव सोचने लगे, सोचे पड़ेगा कि इतना आइस की जगह भैंसे नहीं आ सकते। और शिव जी यहाँ आने वाले लुप्त कहाँ हो गए। सहदेव कहते रुकिए, मेरे को आगे लीला के बारे में सारा पता है, इसलिए अपने दृष्टि से देखते तो उनको लाखों में एक शिव जी दिखाई देते हैं। अब किसमें मेरे को मालूम नहीं, जितना चलाक शिव जी उतनी चलाक हम भी है। ऐसा करो भीम, दोनों पर्वत पर पैर रखो, एक एक भैंसे को पैर के अंदर करो। लास्ट में शिव जी कई मनुष्य के पैर के अंदर नहीं आएंगे, एक एक करके 1 बाय 1 करके डालने लगे चारों भाई। लास्ट में शिव जी वजह तेजी से भगने लगे, तभी से देने बोला वही शिव जी। जैसे भीम ने पकड़ने की कोशिश कर से हिमालय के अंदर घुसने लगे। ये गला खाली हिमालय में गया, तभी ये पीठ पकड़ लिए। 5 भाई ने खींचा, इतना धड़ उनके हाथ पे गया। गला जो अंदर गया था, अंदर फंसनाथ काठमांडू नेपाल पहुंच गया। ये जो पीठ कर रुके केदारनाथ पे स्थापना करने लगे। गौहत्या, ब्रह्मत्या, ब्राह्मण्य पाप समाप्त, लेकिन स्वर्ग नहीं मिला। पांडव ने श्राप दिया, जाइए जो पीपल यहाँ पे आएगा जिसके अंदर छल कपट गलत भावना, कभी केदारनाथ का दर्शन नहीं पाए। जिसके अंदर कोई खोट नहीं, पाप नहीं, केदारनाथ जाएगा वापस चलेगा। इसलिए गौरी कुंड से 14 किलोमीटर वॉकिंग करना पड़ता था, लेकिन पाप वहाँ भी धुल गया। कहते हैं वहाँ पे कलयुग का पाप बढ़ा, इसीलिए 2013 में गंगा का रिवर ऊपर था। ये गंगा जल है ना, ये ऊपर में था। 2013 में उस तालाब में बहुत सारे लोग खत्म हो गए थे। इसी कारण से आज के टाइम में 20 किलोमीटर वॉकिंग बनाया गया। पाप धुलने के बाद स्वर्ग नहीं मिला, तो एक एक करके हिमालय पे चलने लगे, एक एक करके आइस में गलते चले गए। एक व्यक्ति को स्वर्ग मिला जिसका नाम था धर्मराज जी, लेकिन उन्होंने भी एक झूठ बोला था। अस्तो था मारे गए द्रोणाचार्य से, इसलिए उनका एक अंगूठा गल गया, उनका पूरा शरीर स्वर्ग में चला गया। इसलिए इस पूरे स्वर्ग का नाम धर्मशाला आश्रम। Underneath the constellations, yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing